हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़े थे। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HI, मतलब हेलोजन एसिड्स के साथ ईथर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्शंस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ बने हुए हो जटैन क्लासेस पे। लेट्स स्टार्ट। तो भाई HI के साथ किस तरह से रिएक्शन करने वाले हैं ईथर। सबसे पहले मैं सबसे बेसिक रिएक्शन, सबसे छोटी रिएक्शन यहां पर ले रहा हूं, उसे आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपके पास है CH3OCH3, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम HI के साथ विद HI। 373 केल्विन पे हम गर्म करेंगे इसको। तो बोलिए आपको करना क्या। देखिए आप ऑक्सीजन के या तो इधर से बॉन्ड ब्रेक करेंगे या इधर से। तो देखिए, मान लीजिए सपोज मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक करता हूं यहां से, तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, और इस पे पॉजिटिव है और इस पे क्या है नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे, जस्ट नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, CH3O O के साथ कौन लग जाएगा बच्चे, H प्लस प्लस, CH3 के साथ क्या लग जाएगा, I, CH3I। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनना चाहिए। बहुत आसान है। ये तो बात है सिमेट्रिकल ईथर की। जैसे हमारे पास एक और ले लूं मैं, CH3CH2O CH2CH3 प्लस HI 373 केल्विन पे गर्म करेगा। अब देखो, चाहे आप यहां से ब्रेक करते चाहे आप यहां से ब्रेक करते, प्रोडक्ट तो सेम ही आना था। इसमें भी चेक करो, चाहे आप यहां से ब्रेक करो बच्चे, चाहे आप यहां से, प्रोडक्ट सेम ही आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ईथर है। देखो, इधर भी 2 कार्बन, उधर भी 2 कार्बन। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, आप किसी भी साइड से बॉन्ड को ब्रेक करें ऑक्सीजन के, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सेम। तो देखिए क्या होगा। तो मैं अब की बार इस साइड से तोड़ते हैं। देखिए इस साइड से, तो यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, ये प्लस है, ये क्या है माइनस। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2OH। तो बन गया हमारे पास प्रोडक्ट CH3CH2OH प्लस 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 CH3CH2I, CH3CH2I, ये बन जाएगा। तो सिमेट्रिकल ईथर्स के केस में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। प्रॉब्लम अब अराइज होगी। देखिए, मैं लिखूं यहां पर CH3CH2O CH3 प्लस HI। अब 2 तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। आप यदि बॉन्ड को यहां से ब्रेक करते हो, यहां से, तो यहां आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस, तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा CH3CH2। देखो ध्यान से, CH3CH2OH, O पे क्या लग जाएगी, H लग जाएगी। दूसरी साइड से देखें, CH3, ये I इसके साथ लग जाएगा, तो आएगा प्लस में CH3I। एक तो प्रोडक्ट आ सकता हमारे पास ये। दूसरा, यदि मैं बॉन्ड को ब्रेक करता हूं बच्चे यहां से ब्रेक करता हूं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, CH3OH बनेगा, CH3OH प्लस CH3CH2 के साथ क्या लग जाएगा, I, CH3CH2 के साथ क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। आइदर ये प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। यहीं पे बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ। तो सिमेट्रिकल ईथर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर यू विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द मैनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यू हैव टू चूज द प्रोडक्ट विच विल बी क्वाइट स्टेबल, और जो बनेगा हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके मैकेनिज्म से पता करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे भाई किसी भी चीज का। इन दो में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, आइदर इथाइल आयोडाइड बनेगा और मिथाइल आयोडाइड बनेगा। लेट अस फाइंड इट आउट। तो मैकेनिज्म में क्या होने वाला है हमारे पास, देखिए CH3CH2O CH3 बच्चे आपके पास है, और इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, और ये H प्लस देगा हमें। देखिए ये H प्लस देगा, तो ये लोन पेयर इस H प्लस पे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। तो क्या बनेगा, देखिए आपके पास CH3CH2 OH CH3,
CH3 और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट, समझ गए हैं। देखो ये ग्रुप एज इट इज है, इसके साथ H लगा दिया और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, तो अब बेटा आयन आई नेगेटिव आएगा अब हमारे पास, आई नेगेटिव। देखिए आई नेगेटिव क्या करेगा, नॉट H नेगेटिव, इट्स आई नेगेटिव। अब या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो ये वाला बॉन्ड यहां अटैक करेगा, ब्रेक होगा, या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दो में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे H वाला बॉन्ड तो वापिस यहीं आ जाओगे, तो वो तो कोई फायदे वाली बात है नहीं हमारे पास। तो समझना इस बात को ध्यान से। अब ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आई नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस पे या इस पे अटैक करेगा। समझ पा रहे हो, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो आई नेगेटिव करेगा अटैक इस पे, ठीक है। देखिए इस तरह से ये आई नेगेटिव ने इस पे अटैक कर दिया और ये बॉन्ड टूट गया ऑक्सीजन की तरफ, फर्स्ट केस। दूसरा केस आई नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करे, देखिए इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड टूट के चला जाए इसकी तरफ। तो इनमें से कौन सा होगा, हमें बस यही चूज करना है। तो आप बताइए ध्यान से, यहां से आई नेगेटिव यहां पर SN2 अटैक करेगा बच्चे, SN2 अटैक। SN2 अटैक मतलब वो अटैक करेगा, अटैक। और अटैक करना कहां आसान होता है, जहां भीड़ कम है, जहां भीड़ कम है। तो बताइए कौन से ग्रुप पे भीड़ कम है, आपको ये चेक करना है यहां पर। ट्राई टू फाइंड इट आउट, ढूंढिए भाई ढूंढिए, जल्दी से ढूंढिए, समझो इस बात को ध्यान से। बोलो आई नेगेटिव को यहां अटैक करना आसान है या यहां अटैक करना आसान है, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। ये तो एक कार्बन है और इस पे 3 हाइड्रोजन लगी हुई है, लेकिन इस कार्बन पे तो एक और कार्बन लगा हुआ है, तो भीड़ कहां ज्यादा है, यहां भीड़ ज्यादा है, यहां पर भीड़ क्या है, ज्यादा है, तो यहां अटैक नहीं हो सकता। यहां भीड़ कम है तो यहां अटैक होगा। तो आई नेगेटिव बच्चे यहां छोटे ग्रुप पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक यहां से इस तरह से। तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, समझ गए हैं। प्लस प्लस CH3I, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3I बन जाएगा। तो आंसर आएगा ये वाला। तो देखिए ऊपर वाले में से कौन सा आंसर आएगा, ये नहीं आएगा बच्चे, ये वाला आंसर आएगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप, उसके साथ क्या लगेगी, आयोडीन लगेगी। स्मॉलर ग्रुप के साथ आपको क्या लगानी है, आयोडीन लगानी है, बस खत्म, यही खत्म कहानी बस। तो देखिए नेक्स्ट पे बढ़े, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, बताइए क्या प्रोडक्ट आएगा। अरे स्मॉल ग्रुप, इसके साथ आयोडीन लगा दो, बस इसके साथ आयोडीन, इसके साथ क्या लग जाएगी, H, तो ये और ये आंसर आ गया, बस कहानी खत्म, यही खत्म है कहानी। ठीक है, अगला देखें, एक और देखें, रुक जाइए बस भैया आप, एक और रिएक्शन हम यहीं पे देख लेते हैं। आपके पास है CH3CH3O CH3 विद HI, बताइए क्या प्रोडक्ट आएगा। एक और देख लेते हैं, CH3CH3O CH2 CH3 प्लस HI, बताइए क्या प्रोडक्ट आएगा। सोचिए भाई, बच्चों को कंफ्यूजन रहता, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। देखिए देखिए, कुछ नहीं सोचना, बस स्मॉल ग्रुप कौन सा बचे, ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो इसके साथ आयोडीन लगा दो, बस CH3O के साथ लग जाएगा H और CH3 के साथ लग जाएगा आयोडीन, ठीक है। स्मॉल ग्रुप कौन सा बचे, ये बस आंखें बंद करिए, अब तो आंखें बंद कर लो, दिमाग को खोल लो। CH3OH, इस स्मॉल ग्रुप के साथ क्या लगा देंगे आप, आयोडीन, तो CH3CH2I, आयोडीन, हेंस द आंसर। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए, देखिए मैं पीछे वाले भी एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3CH2O CH3, CH3CH2CH2O CH2CH3, इसमें आपने यदि ध्यान दिया हो, ऑक्सीजन के इधर साइड में तो था प्राइमरी ग्रुप, देखो प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी, देखो जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगी वो एक ही कार्बन से लगा, और ये तो इवन प्राइमरी भी नहीं है, ये तो मिथाइल ग्रुप है, बहुत छोटा ग्रुप है। तो आपको ये रूल कब अप्लाई करना है, जो अभी मैंने बताया कि स्मॉलर ग्रुप के साथ, स्मॉलर
ग्रुप के साथ आयोडीन लगानी है, आयोडीन लगानी है। कब अप्लाई करना है आपको? ऑक्सीजन के इधर तरफ और इधर तरफ या तो सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो या मिथाइल ग्रुप हो, तब आपको ये रूल लगाना है। देखो ये सेकेंडरी नहीं आ गया, जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगी हुई वो 1-2 कार्बन से लगा हुआ है। तो कब ये रूल अप्लाई करेंगे आप? स्मॉलर ग्रुप के साथ आयोडीन लगानी है जब ऑक्सीजन के इधर या उधर या तो सेकेंडरी ग्रुप लगा हो या प्राइमरी ग्रुप लगा हो या क्या लगा हो, मिथाइल ग्रुप। तब आप ये रूल लगा लीजिए आंखें बंद करके, बस और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई एरोमेटिक ग्रुप नहीं होना चाहिए, बेंजीन रिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तब आप स्मॉलर ग्रुप के साथ क्या लगा देंगे? आयोडीन लगा देंगे। जैसे मैं इनको एक बार रिकैप करूं तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। चलिए बाद में करेंगे रिकैप, अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो स्मॉलर ग्रुप के साथ आयोडीन लगाना, इनको बाद में रिकैप करेंगे हम लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में, ताकि आपको लंबे टाइम तक ये चीजें याद रहें। स्मॉलर ग्रुप के साथ आयोडीन लगाना है यदि इधर इधर सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल ग्रुप है। क्या हो जाएगा यदि इधर उधर टर्सरी ग्रुप आ जाए? कौन सा ग्रुप आ जाए बच्चे? टर्सरी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं भाई, CH3 CH3 O CH3 प्लस HI। तो चेक करना, इधर तो मिथाइल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर क्या है बच्चे? टर्सरी है ना। देखो जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगी हुई है वो 1-2-3 कार्बन से लगाओ, तो टर्सरी आ गया 3 डिग्री। अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहां पर। पहली बात तो ये रट्टा न लगाएं, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि छोटे ग्रुप के साथ ये लगा दो बोलेगा, तो इस चीज का रट्टा न लगाएं, आप मैकेनिज्म को फॉलो करें बस। तो देखिए क्या होगा, यहां पर H+ रिलीज होगी, तो इसका लोन पेयर H+ पे क्या कर देगा बच्चे? अटैक कर देगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH3 O CH3 और O पे लग गया H, और ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब कहानी में कौन आएगा? I नेगेटिव। ट्विस्ट आएगा कहानी में अब की बार, I नेगेटिव। अब हमें क्या लग रहा है सर? I नेगेटिव तो SN2 अटैक करेगा। कौन सा अटैक करेगा? SN2। तो I नेगेटिव तो छोटे ग्रुप पे अटैक करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भी यहां पर टर्सरी ग्रुप आ जाएगा, टर्सरी ग्रुप, तो उस टाइम पे I नेगेटिव अटैक नहीं करेगा, वेट करेगा बच्चे। क्या करेगा I नेगेटिव? भाई मैं तो इंतजार करूंगा, अभी I नेगेटिव करेगा वेट, ठीक है। बोला मैं अटैक वगैरह में विश्वास नहीं रखता जब टर्सरी आ जाएगा। तो जब अटैक नहीं होता तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? SN1। क्यों है अभी समझ में रीजन आ जाएगा आपको थोड़ी सी देर में। देखिए आप पहले इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ दो इस बॉन्ड को, तो क्या बन गया यहां पर? CH3OH बन गया। देखिए छोटे ग्रुप के साथ अल्कोहल बन गई, प्लस में क्या बन गया है? CH3 और पॉजिटिव। बच्चे टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है यहां पर। क्या बन रहा है? टर्सरी कार्बोकैटायन, जो बहुत स्टेबल होता है। इसलिए I नेगेटिव ने अटैक नहीं किया, इंतजार किया कि टर्सरी कार्बोकैटायन को बनने देते हैं, फिर देख लेंगे कहानी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो अब आराम से I नेगेटिव आएगा आपके पास, और ये यहां पर जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा? CH3I प्लस क्या बन जाएगा? मिथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिथेनॉल। तो अब एक पॉइंट लिखिए यहां पर, थोड़ा सा इसको नोट करिए आप जल्दी से। यदि ऑक्सीजन के इधर उधर मतलब दोनों साइड में प्राइमरी, सेकेंडरी या मिथाइल ग्रुप है तो SN2 होगा। क्या होगा? SN2। मतलब छोटे ग्रुप के साथ आयोडीन लगेगी। समझ गए हैं? आगे चलिए। यदि ऑक्सीजन के इधर या उधर टर्सरी ग्रुप है तो SN1 होगा, और आयोडीन बड़े ग्रुप के साथ जाएगी, बड़े ग्रुप के साथ लगेगी। इसको नोट कर लीजिए भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आया होगा बड़े ग्रुप के साथ क्यों लगने वाली है। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स हैव दीज 3 एग्जांपल्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज रिएक्शंस। देखिए आप कहां खड़े हो जाएंगे बच्चे, ऑक्सीजन के ऊपर, इधर प्राइमरी है इधर टर्सरी, तो टर्सरी आ गया नहीं आ गया, टर्सरी आते आयोडीन को कहां लगा दोगे, बड़े ग्रुप के साथ। तो बच्चे इस ग्रुप के साथ, देखो इस ग्रुप के साथ कौन लग जाएगी, आयोडीन। तो आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CH3 आयोडीन, और ये बन जाएगी अल्कोहल, तो प्लस बन जाएगा CH3 CH2OH। समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हैं। इधर आओ, अब इधर कौन सा है, प्राइमरी, इधर भी कौन सा है, प्राइमरी आ जाए तो क्या हो जाएगा, छोटे ग्रुप के साथ आयोडीन, छोटे ग्रुप के साथ आयोडीन, तो इसके साथ आयोडीन लगा दोगे, तो आंसर आ जाएगा CH3 CH2 आयोडीन, प्लस में ये वाली अल्कोहल बन जाएगी, कर लेंगे बिल्कुल। इधर आओ, इधर भी प्राइमरी है इधर भी प्राइमरी है, तो छोटे ग्रुप के साथ आयोडीन, तो छोटा ग्रुप तो ये 2 कार्बन, इसमें तो 3 कार्बन आ गए, तो CH3 CH2 आयोडीन प्लस CH3 CH2 CH2OH। और इस तरह से आप देख लीजिए इन रिएक्शंस को ध्यान से, चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर्स, जब हम बेंजीन का यूज करेंगे एरोमेटिक ईथर्स में, किस तरह से हम HI के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। लेट्स प्रोसीड। चलिए स्टूडेंट्स, ये 5 रिएक्शंस करते हैं, और भाई इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं भैया, इनसे बाहर आ ही नहीं सकता। चलिए HI के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखो एक बार मैं मैकेनिज्म से शुरू करवाता हूं। यहां पर मान लीजिए इस H पे इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या कर दिया बच्चे, अटैक कर दिया, तो ये H चली जाएगी यहां पर, देखो H चली जाएगी यहां पर, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बच गया I नेगेटिव। अब I नेगेटिव या तो यहां अटैक करे, और या I नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करे। तो बताओ इस कार्बन पे तो अटैक होगा नहीं, क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड में पढ़ के आए हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे, तो ये अटैक यहां तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि बेंजीन रिंग बड़ी भीड़ भाड़ है यहां पर। तो बताओ कहां अटैक करेगा, I नेगेटिव, तो कुछ नहीं सोचना, I नेगेटिव यहां अटैक करेगा बच्चे, और ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए क्या बन जाएगा यहां पर, बेंजीन OH फिनोल प्लस में CH3I, क्या बन जाएगा CH3I। अब एक बात यहां पर नोट कर लीजिए, आप कहीं पर यहां पर नोट कर लीजिए, यदि एरोमेटिक ईथर है बच्चे, क्या है एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर का मतलब क्या है, बेंजीन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच हो। देखो बेंजीन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन, यहां भी डायरेक्ट ऑक्सीजन है, देखो ये एरोमेटिक नहीं है, यहां पर बेंजीन के साथ कार्बन है फिर ऑक्सीजन है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। देखो बेंजीन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन है, तो ये वाला एरोमेटिक है, ये वाला एरोमेटिक है, ये वाला एरोमेटिक है, ये 3 एरोमेटिक है इसमें। तो यदि एरोमेटिक ईथर है आपके पास, तो हमेशा फिनोल एक प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, एक प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, फिनोल। बस सोचना ही नहीं है आपको कुछ भी, फिनोल बना दो सीधा। तो देखो यहां पर फिनोल बन गया ना, क्योंकि एरोमेटिक ईथर था। बताओ यहां पर तोड़ दो, यहां से बस फिनोल बना दो, फिनोल प्लस CH3 CH2 आयोडीन लग जाएगा इसके साथ, CH3 CH2 क्या लग जाएगा बच्चे, आयोडीन। समझ गए हैं, आगे चलिए। दिस इज नॉट एन एरोमेटिक ईथर, नहीं है, रट्टा तो नहीं लगवाया मैंने आपको कि फिनोल बना दो, रीजन बताया मैंने क्योंकि फिनोल क्यों बनेगी, क्योंकि यहां पर SN2 अटैक होगा नहीं रिंग के ऊपर, तो मजबूरी है कि आयोडीन को यहां अटैक करना पड़ेगा। समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं भाई क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब यहां पर फिर मैकेनिज्म से चलेंगे हम। यहां पर मैं H को लगा दूं, एक बार के लिए H लगा दी मैंने, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज बच्चे, ठीक है। अब बच गया I नेगेटिव। I नेगेटिव के पास अब 2 ऑप्शन है, या तो I नेगेटिव अटैक करे या वेट करे, क्या वेट करने से फायदा होगा, देखो वेट करेगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चे, यहां पर कार्बोकेटाइन, देखिए ये स्टेबल होता है नहीं, मैं आपको बता दूं बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल है या नहीं है। देखो CH2 पॉजिटिव, ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है, तो यहां पर भी SN1 होगा। अब याद रखना है आपको, एरोमेटिक की बात कर रहा हूं, जब भी रिंग वगैरह आ जाए उनकी बात नहीं कर रहा, जो अभी एलिफेटिक करे थे हमने पीछे, ठीक। तो ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो यहां पर I नेगेटिव वेट करेगा, और वेट करेगा तो SN1 होगा, तो यहां कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। तो पहले उस कार्बोकेटाइन को बना दो बच्चे आप, देखिए CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन बन गया, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो CH3OH लग गया, देखिए CH3OH, और अब इस I पॉजिटिव पे कौन जाएगा, I नेगेटिव, तो यहां आयोडीन लग जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपके पास। तो जब भी आपके पास ऐसा कार्बोकेटाइन दिखे आपको, देखिए बेंजीन CH2 पॉजिटिव, तो इसके साथ आयोडीन लगाएंगे आप, ठीक।
ठीक है, क्लियर है। चलिए इस पे बढ़ते हैं। सर एरोमेटिक ईथर आ गया, सर एरोमेटिक ईथर बेंजीन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो क्या करें भाई, डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो क्या करना है आपको, यहां से तोड़ के क्या बना देनी इसकी, फिनोल। तो बस कुछ नहीं सोचना, आंखें बंद करिए, फिनोल बनाइए और इसके साथ क्या लग जाएगी, आयोडीन। तो CH3 देन CH3, यहां पर क्या लग जाएगी, आयोडीन। बच्चे आयोडीन लग गई, गॉट इट, समझ गए हैं। आगे चलिए चेक करो भाई, HI के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो एरोमेटिक तो नहीं है, ये नहीं है, क्या वो वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला सर बन रहा है, बिल्कुल देखो ये बन रहा है CH2 पॉजिटिव यहां पर, तो तोड़ दो यहां से, आंख बंद करके तोड़ दो यहां से, और इस पे क्या लगा दोगे, आयोडीन। ये लग गया CH2, यहां पर लग गया आयोडीन, प्लस इसको अल्कोहल बना देंगे आप CHOH, दैट इज CH3 एंड दैट इज CH3। समझ गए हैं। तो इस तरह से एरोमेटिक ईथर या बेंजीन से रिलेटेड ईथर हमारे पास HI के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है। तो यही रिएक्शन है बस HI के साथ हमारे पास बेंजीन या एरोमेटिक ईथर की या एलिफेटिक ईथर्स की। आपको क्लियर हुआ है कि एलिफेटिक में किस तरह से करना है, हमें एरोमेटिक में किस तरह से करना है। चलिए लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी की यदि मैं आज बात करूं तो उसमें पढ़ेंगे हम, यदि हमने एक्सेस में HI डाल रखा है, बहुत ज्यादा मात्रा में HI डाल रखा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। बस 2 रिएक्शन करेंगे उसकी और आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सेस में HI मैंने इन तीनों रिएक्शंस में डाल दिया, तो क्या प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। आप पहले जो अपना प्रोडक्ट बनाते थे ना, अभी पीछे पड़ा था, उसको बना दो पहले तीनों के लिए। देखो कहीं आयोडीन लगा दो, कहीं पर H लगा दो, तो इसका आंसर आ गया CH3I प्लस CH3OH। पहले वो प्रोडक्ट बना दो जो हम बनाते आए हैं। चलिए आगे, यहां पर प्राइमरी, यहां पर मिथाइल, तो छोटे ग्रुप के साथ आयोडीन लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चे CH3CH2OH प्लस बन जाएगा CH3 आयोडीन। ठीक है, अगेन यहां पर भी प्राइमरी, यहां पर भी प्राइमरी, तो छोटे ग्रुप के साथ आयोडीन लगेगा, तो आंसर आएगा CH3CH2CH2OH प्लस में आ जाएगा CH3CH2 आयोडीन। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट आप सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे जो अभी हमने सीखा उसी वे से। तो यहां पर मैं एक बार जिनके साथ आयोडीन 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 है वो मैं हटा रहा हूं। देखिए इस आयोडीन को मैंने हटा दिया, इनको मैं साइड में लिख दूं, इसका आयोडीन मैंने यहां लिख दिया, देखिए CH3I। इसका आयोडीन वाला प्रोडक्ट भी मैंने साइड में लिख दिया CH3I। इसका प्रोडक्ट भी मैं साइड में लिख देता हूं CH3CH2I, और इनको देता हूं मैं यहां से हटा। अब सुनो ध्यान से, क्या क्यों हटाया मैंने अभी समझ में आ जाएगा। अब बची है अल्कोहल। अब HI किस में पड़ा हुआ है, एक्सेस में, बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ा हुआ है, तो जो बचा हुआ HI है वो इसके साथ फिर से रिएक्ट करने लग जाएगा, इसके साथ अल्कोहल के साथ, ये अल्कोहल के साथ दोबारा रिएक्ट करने लग जाएगा कि भाई अल्कोहल मैं तेरे को नहीं बख्शने वाला। अब तो यहां से क्या होगा, देखो यहां से वाटर लॉस हो जाएगा, यहां से फिर से वाटर लॉस हो जाएगा, यहां से फिर से वाटर लॉस हो जाएगा, तो क्या बना यहां पर CH3 आयोडीन, CH3 आयोडीन, मतलब अल्कोहल नहीं बचेगी, कहने का मतलब ये है प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल नहीं बचेगी, वो अल्कोहल दोबारा से HI के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, आपके पास अल्काइल आयोडाइड बना लेगी। देखो वाटर चला गया यहां से, तो क्या बना CH3CH2I, तो CH3CH2I प्लस ये आ गया। ठीक, यहां पर देखिए वाटर चला गया तो CH3CH2CH2I, तो CH3CH2CH2I। ठीक है, तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं, यदि एक्सेस में HI दे रखा है आपको बच्चे, एक्सेस में क्या दे रखा है HI, तो क्या करोगे, देखो क्या करना है, आप इस ऑक्सीजन को हटा दो यहां से, यहां पर भी आयोडीन लगा दो, यहां पर भी आयोडीन, आंसर आ गया। बस इस ऑक्सीजन को हटा दो यहां से, यहां पर भी आयोडीन लगा दो, यहां पर भी आयोडीन लगा दो, आंसर आ गया। एक्सेस में HI यदि दे रखा है तो इस ऑक्सीजन को हटा दो बच्चे, यहां पर भी आयोडीन लगा दो, यहां पर भी आयोडीन लगा दो, और इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चे हमने पढ़ा कि किस तरह से जो ईथर्स है हमारे पास HI के साथ या हेलोजन एसिड के साथ क्या करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। यदि आपको ऑर्गेनिक अच्छे से समझ में आ रही है या केमिस्ट्री से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, तो वीडियोज को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी केमिस्ट्री को एंजॉय कर सकें। और भाई बने रहें मेरे साथ ज़ेटैन क्लासेस पे। थैंक यू।